नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह से सीएम धामी ने मुलाकात की है। सीएम धामी ने मुलाकात करने के बाद कहा है कि शाह से आपदा और पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर चर्चा हुई है। पुलिस के नए भवन निर्माण में केंद्र सरकार मदद करने वाली है। उत्तराखंड में आपदा शोध केंद्र निर्माण करने की भी मांग की गई। सीएम धामी और शाह के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। 1 घंटे तक चली मुलाकात के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य में आई आपदा व पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस के नए भवन निर्माण आदि में भी केंद्र सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से उत्तराखंड में आपदा शोध केंद्र निर्माण करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में फेरबदल या विस्तार जैसी कोई भी बात अमित शाह के साथ होने की चर्चाओं से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस विषय पर कोई बातचीत नहीं की गई है, लेकिन धामी और शाह के बीच 1 घंटे तक मुलाकात चली है। इस मुलाकात में क्या कुछ खास रहा है की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे जुड़ गए हैं। अजय, धामी और शाह के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली है, क्या कुछ खास इस बैठक में रहा है? और दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान उत्तराखंड में पुलिस मॉडर्नाइजेशन को लेकर के चर्चा हुई। इसके साथ साथ पुलिस के जो नए भवनों के निर्माण किए जा रहे हैं उसको लेकर के भी बातचीत हुई। उसमें केंद्र सरकार की ओर से मदद किया जाना है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में चूंकि आपदा शोध केंद्र के निर्माण को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है, तो उस पर अब आगे किस तरह से पहल किया जाएगा, इसको लेकर के भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जैसे ही मुख्यमंत्री देहरादून से दिल्ली के दौरे पर गए थे, उस समय ये चर्चा चलने लगी थी कि मुख्यमंत्री का ये दौरा उत्तराखंड में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के काफी महत्वपूर्ण है और इस तरह की तमाम तरह की चर्चाएं जो चल रही थी, क्योंकि उत्तराखंड मंत्रिमंडल में कई पद रिक्त हैं और उन पदों को भरा जाना है। इसके साथ साथ इस बात को लेकर के भी उत्तराखंड में चर्चाएं हो रही थी कि कुछ मंत्रियों को ड्रॉप भी किया जा सकता है, यानी उनको हटा करके कई नए लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि उन्होंने जिन मुद्दों पर बातचीत की है उसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के या मंत्रिमंडल में कई कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किए जाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन बाकी अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। हालांकि आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे की मुलाकात के दौरान जिन विषयों को मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि उन्होंने उनसे चर्चा की है, जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वहाँ बातचीत हुई है, तो संभवतः मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी चर्चा हुई होगी, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो इस समय मंत्री बनने की रेस में शामिल है, वो अपनी तरफ से लॉबिंग करने में जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ मंत्रियों को लेकर के उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से नाराजगी भी जताई जा रही है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर ये नहीं कहा जा रहा है कि कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनको ड्रॉप किया जाएगा या उनको हटाए जाने की संभावना बन रही है, लेकिन यहाँ राजनीतिक गलियारे में लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि अब कुछ मंत्रियों को हटा करके नए विधायकों को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके साथ साथ जो रिक्त पद हैं मंत्रिमंडल में, उन पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो दिल्ली दौरा रहा है काफी महत्वपूर्ण दौरा रहा है और उन्होंने तमाम नेताओं के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और उत्तराखंड के अजय, लेकिन जिस तरीके से देखने मिलता है कि बीजेपी हर बार कुछ ना कुछ नया सरप्राइज देती है या फिर एक सडनली अगर एक तरीके से कहा कि घोषणाएं करती है, जिस तरीके से कि पहले से किसी को उसके बारे में कोई खबर नहीं होती, अचानक ही फैसला लिया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि जो फेरबदल की या फिर नए मंत्री बनने की जो बात कही जा रही है वो भी अचानक फैसला लिया जाएगा, अचानक से सबके सामने आएगी ये बात?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चूंकि जो पद रिक्त हैं उन पदों को भरा जाना है। पिछले सरकार के कार्य के दौरान 4 साल तक इसी तरह से उहापोह की स्थिति बनी रही और जो पद रिक्त थे उनको भरा नहीं गया था, लेकिन बाद में उनको भरा गया था। अभी फिलहाल वर्तमान में इस बात को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और जो ऐसे सीनियर विधायक हैं जो पहले पिछली सरकारों में मंत्री थे, वो चाह रहे हैं कि एक बार फिर से उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए, जो रिक्त पद है उसको भर दिया जाए, क्योंकि इससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। कई मंत्रियों के पास अभी विभाग हैं, मुख्यमंत्री के पास भी कई सारे विभाग हैं। तो ऐसे में अगर उनके सहयोगी बढ़ेंगे, मंत्रिमंडल में उनके साथी बढ़ेंगे, तो जाहिर है कि काम का जो बोझ है वो कम होगा और उनके पास भी नए विभाग, कई विभाग आ जाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि कुछ मंत्रियों को जो ड्रॉप किया जाना है, तो उनके जगह पर भी नए लोगों को जिम्मेदारी मिल सकती है। तो जैसे कभी आपने बताया कि बीजेपी की ओर से हमेशा चौंकाने वाले फैसले लिए जाते हैं, तो ये भी मुमकिन है कि उत्तराखंड को लेकर के भी केंद्रीय नेतृत्व कुछ चौंकाने वाले फैसले आने वाले दिनों में कर सकता है। हालांकि ये लंबे समय से इस बात को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और पिछले 2-3 दिनों के दौरान उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाओं का दौर और तेजी से आगे बढ़ा है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर देहरादून तक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो काफी तेजी से चल रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन वो तो अब देखना होगा, समय ही बताएगा कि विस्तार होता है या नहीं होता है। बहरहाल मुख्यमंत्री और शाह की 1 घंटे तक की मुलाकात चली है। चौकियाँ हैं उनको काफ़ी पुरानी हो गई हैं। बहुत सारी जगह पर लगातार केंद्र के सहयोग से पहले से ऐसा आता था, उसमें कुछ कमी भी हुई है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि जो कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए हमको कुछ सहायता की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ जो आपदा का है, आपदा में जहाँ देहरादून और इस बार टिहरी ज़िले में, इसके आसपास और धारचूला में काफ़ी नुकसान हुआ है, उसके संबंध में मैंने उनसे अवगत कराया है और उनको कहा है कि जो आपदा प्रबंधन संस्थान और एक शोध केंद्र उत्तराखंड में जल्द से जल्द बनना चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस दिशा में जरूर काम होगा।